हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए द गोल्डन वर्क की एक लेटेस्ट एपिसोड लेकर आ चुका हूं और ये एपिसोड गोल्डन वर्क की लास्ट एपिसोड होगी। इसके बदले हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम एडवेंचर सब्जेक्ट डीमन है। आप प्लीज उस पर भी सपोर्ट दिखाइए। कोई टाइम वेस्ट के हम इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लूजो को एक दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पर लूजो एक बच्चा बन चुका होता है, वो उसी पोर्टल की तरफ जाता है और सीढ़ियां चढ़ता है। जैसे ही सामने देखता है वहां पर एक चेयर पर एक बंदा बैठा हुआ होता है और बोलता है कि डूजो तो फाइनली यहाँ पर आ ही कर। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में मिस्टर शाओ को वह भी सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाता है और बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। तभी उनके पीछे एक ब्लैक स्मोक जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हैं और तभी उनके सामने वो ब्लैक स्मोक एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है। ये देखकर मिस्टर शाह शौक होते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता। वो स्मोक एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शाह अपने आप को हिला नहीं पाते, उनके हार्ट में बहुत दर्द होने लगता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है मॉन्स्टर, तब बीच में डूडू और फिया जाती है और डूडू अपने फार यूज करते हुए मिस्टर शाह को बचा लेती है और मिस्टर शाह जैसे ही नॉर्मल होते हैं उस मॉन्स्टर के अटैक को खत्म कर देते हैं और पीछे फी और डूडू के पास आ जाते हैं और वहां पर फी बोलती है कि आप ठीक तो हो, आपके साथ क्या हुआ था और लूजू कहाँ है। और मिस्टर शाह बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उनके हेड में और दर्द होने लगता है और वो सीना पकड़ लेते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि छोटे लूजू को जो उस बंदे से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और आप कौन हो, और वो बंदा बोलता है कि ये रीलम कंट्री है और मैं रीलम कंट्री का लास्टिंग एसोसिएशन का शौक होता है। और फिर वो बंदा बताता है कि हम रीलम किंगडम के बंदे बहुत करीब थे और गुलाम बनते थे, लेकिन हमारे एंसेस्टर ने जाकर इस गेट की पावर को एब्जॉर्ब करने लगे और अपने आप को और पावरफुल बना दिया और हम राज करने लगे इस दुनिया पर और हमारे जो भी जमीन थे उनको हमने बढ़ा दिया। लेकिन इस पावर की एब्जॉर्ब करने की वजह से हम खुद भी कमजोर होने लगे और हमारी जो अंदर इंसानियत थी वो सारी खत्म हो गई और हम एक इविल में कन्वर्ट हो गए। तभी जन्म हुआ गोल्डन बक्खा, जो उस इविल गेट में से आया, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था और उसकी मदद से हमने इस इविल गेट को सील कर दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन मुझे अभी फील हुआ कि किसी और ने उस इविल गेट को वापस खोल दिया है। मुझे लगा अभी मुसीबत वापस आने लगी है और अब तुम ही हो इसे रोकने वाले हो, अब तुम्हें इन्हें रोकना पड़ेगा, प्लीज इसे रोको। और वहां से गायब होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लूजो जो बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं और मुझे ये बताओ मुझे यहाँ पर वापस कैसे जाना होगा। फिर वो बंदा बोलता है कि ये तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया है और कुछ एनर्जी आकर उसके पास जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो छोटा लोग और हवा में उड़ने लगता है और बोलता है कि गोल्डन वक्त तुम यहाँ पर, और फिर वो नॉर्मल होकर एक दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और मिस्टर शाह की फाइट चल रही होती है। यहाँ पर डूडू उन सबको अपने शील्ड में बचा रही होती है और वहां पर फी बोलती है कि मिस्टर शाह मैं जाकर लेफ्ट से उस पर अटैक करती हूँ और उसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, अब जल्दी जाकर राइट में जाकर उस पर अटैक कर दो। ये मान कर फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग रास्ते पे जा चुके होते हैं और डूडू वहां पर अपने आप को बचा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि फी जो उस मॉन्स्टर के सारे अटैक से बच रही होती है और मिस्टर शाह जाकर एक प्लेट के ऊपर जाते हैं और अपनी एनर्जी को यूज करने लगते हैं और स्वord निकाल कर बोलते हैं कि लगता है मुझे स्वord का यूज करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी टूटू उसे अपने शरीर में बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि टूटू के जमीन के नीचे ब्लैक कलर का स्मोक पाया करने लगता है और तभी वो स्मोक हेड में कन्वर्ट होकर टूटू को पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्मोक फी को भी पकड़ लेता है और दोनों उसकी चाल में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर मिस्टर शाह को देख लेते हैं जो एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं और मिस्टर शाह बोलते हैं कि लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि एनर्जी को यूज करने लगते हैं और जाकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर स्मोक बनकर गायब हो जाता है और मिस्टर शाह की चारों तरफ घूमने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ आकर मिस्टर शाह को पकड़ लेता है और एक मूर्ति में मार देता है, जिससे वो मूर्ति टूट जाती है और मिस्टर शाह भी नीचे आकर गिर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि तभी मिस्टर शाह के मुंह से खून निकलने लगता है और हम देखते हैं कि सामने मिस्टर शाह के सामने ही डूडू और फी अपना हाथ छोड़ने लगती है और उनका दम घुटने लगता है। और टूटू बोलती है कि लूजो यहाँ पर प्लीज मेरी मदद करने के लिए आओ ना। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शाह जो बोलते हैं कि हाँ लूजो, और हम देखते हैं कि तभी आसमान से एक लाइट निकलने लगती है
फिर हम देखते हैं कि सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी आसमान से एक बाहर निकलती है एक एनर्जी और उस मॉन्स्टर के पास चले जाती है और मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी सब नीचे गिर जाते हैं और फी उठती है और बोलती है कि ये सब क्या हुआ। फिर हमने देखती है कि वहां पर गोल्डन बग जैसे ही लाइट घूमने लगती है और डूडू बोलती है कि लगता है ये तो गोल्डन बग हमारे पास आ गया। फिर हम देखते हैं कि तभी वहां पर वो लाइट रुक जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो गोल्डन बग नहीं लूजू होता है। लूजू के पास एक गोल्डन बग जैसा ही कॉस्ट्यूम बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूजू अपना और रिलीज करता है जिससे सब कुछ पीछे होने लगता है। तभी लूजू आकर एक पत्थर पे खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गया। तभी डूडू और फिर दोनों खुश होते हैं और उसके पास जाने लगते हैं और बोलते हैं लूजू तुम आ ही कर। और तभी मिस्टर शाह बोलता है कि हाँ मुझे लगा ही था तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। तभी लूजू बोलता है कि मिस्टर शाह ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी बुराई आने वाली है, हम उनसे लड़ने वाले हैं। तभी एक पोर्टल ओपन होता है आसमान में, उसमें से आवाज आती है कि लूजो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अभी बुराई खत्म नहीं हुई, अभी तो बुराई का राज शुरू हुआ है। तभी लूजो शौक होता है और बोलता है कि जुयंगजी तुम अब भी जिंदा हो। और जुयंगजी उस पोर्टल से बाहर निकलता है और बोलता है कि हाँ मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर गॉड आ चुका है। यह सुनकर लूजो शौक होता है और बोलता है कि गॉड तुम एक इविल हो और तुम्हारे अंदर गॉड कैसे आ सकता है, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो इस बुराई के चक्कर में, और इस पावर को छोड़ दो नहीं तो तुम बिल्कुल राख बन जाओगे। ये सुनकर जियंगजी बोलता है कि तुम पागल हो, तुम्हें क्या पता पावर का नशा क्या होता है। जियंगजी बोलता है कि अब पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सकता है। और लूजू बोलता है कि तुम अभी सब्र रखो, हम देखते हैं कि कौन सबसे पावरफुल और अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। और तभी जियंगजी बोलता है कि तुम कितनी बार मेरे सामने आ जाओ लेकिन तुम मेरे ओपोनेंट नहीं बन सकते। पर वो भी अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे हम देखते हैं कि चारों तरफ एक रेड ऑरा फैलने लगता है। और फिर वहाँ पर जियंगजी एक शॉट निकाल कर लूजू पर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी लूजू एक पंच करता है जिससे जियंगजी पीछे आके गिर जाता है। और लूजू उसके पास जाकर एक और पंच करता है जिससे जियंगजी जमीन पर गिर जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। और तभी वहाँ पर लूजू बोलता है कि तुमने अभी इसकी ट्रू पावर को फील नहीं किया और ना ही एब्जॉर्ब किया है, इस वजह से मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जियंगजी बहुत गुस्से में जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तभी ये देखकर मिस्टर शाह एक कॉइन लूजू के पास फेंकते हैं और बोलते हैं कि लूजू ये लो। और लूजू बोलता है कि ये कॉइन इसका मैं क्या करूँगा। और तभी कुछ मंत्र पड़ता है जिससे वो कॉइन एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तभी वो जियंगजी इसके पीछे आता है और बोलता है कि साइड में देखो कौन आ चुका है। और तभी उसे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लूजू ये देखकर वो भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है जिससे दोनों का अटैक मिलता है और दोनों पीछे हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियंगजी कुछ इविल अटैक उस पर करने लगता है लेकिन लूजू सारे अटैक से बचकर यहाँ वहाँ चले जाता है और उस पर पंच करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। तभी फी बोलती है कि ये क्या हो रहा है, लूजू कमजोर पड़ रहा है और जियंगजी ताकतवर हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी लूजू स्वॉर्ड निकाल कर जियंगजी पर अटैक कर देता है लेकिन जियंगजी उसको अपनी शील्ड बनाकर रोकने लगता है, लेकिन लूजू शील्ड को तोड़कर जियंगजी के पास रह जाता है और उस पर अटैक कर देता है जिससे हम देखते हैं कि जियंगजी तभी उससे अटैक कर लेता है और बोलता है कि तुम तब भी कुछ नहीं कर पाए और अब भी कुछ नहीं कर पाओगे। तभी डूडू शौक होती और बोलती है कि लूजू हमें इसकी मदद करनी चाहिए, सब मिलकर मदद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर शाह उसे चुप करा देते और बोलते हैं कि नहीं, ये हम इसमें बीच में नहीं आ सकते। फिर हम देखते हैं कि लूजू के अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तभी जियंगजी बोलता है कि अब फिर से वो इविल गेट ओपन होगा, मैं पूरी पावर वापस एब्जॉर्ब कर लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि लूजू बोलता है कि नहीं, तुम शायद भूल रहे हो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। और बोल रहा है कि मिस्टर शाह एक्टिवेट कर दो। और तभी मिस्टर शाह बोलते हैं कि मुझे पता ही था लूजू तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर पाओगे। और तभी वो अपनी टेक्निक का यूज़ करने लगता है जिससे चारों तरफ तिलिस्मान घूमने लगते हैं। और तभी एक तिलिस्मान निकल कर उस जियंगजी के पास आ जाता है और उसे भाग लेता है। और फिर हम देखते हैं कि लूजू बोलता है कि मेरे पास इविल की पावर है लेकिन मेरे पीछे मेरे दोस्त हैं जो मेरे मरते दम तक मेरा साथ देंगे, और अब तुम अपने आप को भूल जाओगे, तुमने पावर के चक्कर में अपने आप को भुला दिया, अब तुम पूरी तरह अपने आप को भूल जाओगे। और उसे उस इविल गेट के अंदर फेंक देता है जिससे जियंगजी उस इविल गेट के अंदर चला जाता है और तभी वो गेट बंद हो जाता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर मिस्टर शाह एक फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि नहीं, अब हमारा स्टेटस डिफरेंट हो चुका है, अगर तुम इस तरह बात करोगे तो ये डिसरिस्पेक्ट होगी।
जब वो उठेगा तो उससे बात कर लेना खुद ही और वो तुम्हें खुद समझा लेगा। फिर हम देखते हैं कि तभी वो कॉल को कट कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि टोटो को जो बोलते हैं कि बेहतर आप भी ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि लूज उठता है और मिस्टर शाह उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम फाइनली ठीक है लूज हो। और लूजो बोलता है कि मिस्टर शाह क्या हुआ, आप हेडक्वार्टर से बात कर रहे थे, कुछ बड़ा हुआ है क्या? उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो हम एक्शन लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो खांसने लगता है। तभी मिस्टर शाह बोलते हैं कि तुम एक्साइटेड मत हो, ये मैटर तुम्हारी दादी के साथ शुरू हुआ था। और डोजो सुनकर शौक होता है और बोलते हैं कि मेरी दादी के साथ क्या मतलब? और मिस्टर शाह बोलते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था तुम्हारी दादी और हेडक्वार्टर्स ने, तुम एक सक्सेसफुल गोल्डन वर्क मास्टर बन चुकी हो। लूजो शौक होता है और बोलता है कि क्या ये कैसे हो सकता है? मिस्टर हुआंग के हेडक्वार्टर इतने ह्यूमन के लिए सीरियस हैं? और वहाँ पर मिस्टर शाह बोलते हैं कि हाँ वो एंशिएंट टाइम से इसलिए कुछ नहीं बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मेरा हेडक्वार्टर से पहले ही कोई रिलेशनशिप है। ये सुनकर मिस्टर शाह बोलते हैं कि हाँ लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, हम जब हेडक्वार्टर्स जाएंगे तो हमारे सीनियर ब्रदर से बात करेंगे, वही सब कुछ बता सकते हैं। और रोजो बोलता है कि आपने एक बार बताया था ना आपका सीनियर ब्रदर चैंग दिशान के बारे में। और मिस्टर शाह बोलते कि नहीं नहीं वो कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। ये सुनो, जब तुम इस बोतल के अंदर जा चुके थे तब फी कैसे रो रही थी, बोल रही थी कि तुम लूज हो नहीं मर सकती और बहुत ज़्यादा पूरी तरह रो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फी आ जाती है और ये देख कर गुस्सा होती है। तभी मिस्टर शाह वहाँ से जाने लगते हैं और गोल्डन वर्क को लूजू बुलाता है और बोलता है कि गोल्डन वर्क अब ये बंदा तुम्हारे हवाले, जो करना है ऐसे कर लो। और गोल्डन वर्क जाकर उसको काटने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शाह जो चलाने लगते हैं और बोलते हैं नहीं गोल्डन वर्क ऐसा मत करो। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर का सीन जहाँ पर बाइक पर जेनी जा रही होती है और बोलती है किसी ने बताया कि लेनोवा सेट की मीटिंग हो रही है, मैं जल्दी उसकी तरफ आ रही हूँ। फिर हमें पता चलता है कि वो किसी फ़ोन कॉल पर बात कर रही है और बोलती है कि मुझे ये भी जानना है कि मेरा और मिस्टर शाह का क्या रिश्ता है। और दूसरा बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पर पहुँचो और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा टाइम के साथ तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है। फिर हम देखते हैं कि होते जैसे वहाँ पर चली जाती है, यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक केव में जहाँ पर कुछ लोग बैठकर पूजा कर रहे होते हैं, उनका हेड बीच में बैठा हुआ होता है। तभी जेनी हेड के पास जाती है और वो हेड बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ रॉयल रहोगे जेनी? और जेनी बोलते है कि हाँ बिल्कुल, और आज से आप मेरे मास्टर। और वो बंदा हेड बोलता है कि हम टीचर की विश को फुलफिल करेंगे। और जो यही हमारी ये सीरीज ख़त्म होती है। मैंने इसके बदले एक नई सीरीज स्टार्ट की है, प्लीज़ अगर आप उस पर भी सपोर्ट दिखाएं।